सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान वकील शुएब शाहीन ने शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर की गुमशुदगियों का मामला उठाया तो चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या ये सब वो लोग हैं जो खुद अदालत आने के वसाइल नहीं रखते? आप इस मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं है। जो शख्स धरना केस में नजरसानी ला सकता है, क्या अपना केस नहीं लगा सकता? सहाफी इमरान रियाज खान गुमशुदा हुए, आपने उनका जिक्र भी किया, ये कौन है? क्या वो अब भी लापता हैं? शुएब शाहीन ने बताया, इमरान रियाज लापता नहीं, मगर जब घर वापस आए तो हालत गैर थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या मतीउल्लाह जान अगवा नहीं हुए थे? आप मतीउल्लाह जान और सत्तूर का नाम क्यों शामिल नहीं करते? उन्होंने तो नहीं कहा कि वो शुमाली इलाका जात गए थे। आप इस मामले पर पिक एंड चूज नहीं कर सकते। एक जुल्म को नजरअंदाज करेंगे तो और जुल्म होते जाएंगे। आप उन लोगों का नाम ले रहे हैं जो इस बात पर खड़े ही नहीं कि वो अगवा हुए। आप हमारा मजाक उड़ाएंगे आकर के, नहीं हम आपको इजाजत नहीं देंगे। अगर आप इस मैटर को सीरियसली नहीं लेना चाहते हैं, जो हम बहुत सीरियसली लेना चाह रहे हैं इस मैटर को, आपने एक मखसूस पॉलिटिकल पार्टी का जब आप एक जिक्र करते हैं ना, तो फिर सवालात भी उठेंगे। अगर आप इसको सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, हम आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगियों से मुतालिक केस की समाअत। वकील शुएब शाहीन ने दलाइल दिए, शीरी मजारी ने इस मामले पर बिल पेश किया जो गायब हो गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये अब लापता अफराद से लापता बिल का केस बन गया। क्या इस मामले पर शीरी मजारी ने इस्तीफा दिया? एक वजीर बिल की हिफाजत न कर सके तो लापता अफराद का तहफ्फुज़ कैसे होगा? आप काम नहीं कर सकते तो दूसरों को मौका देना चाहिए था। आप कहें ना कि आपकी पार्टी के वोट से बने चेयरमैन सेनेट ने आपका बिल गुम कर दिया। क्या आपने उन्हें हटाने की दरखास्त की? आपने सादिक संजरानी को फरीक तो बनाए। आपकी पिटीशन में सियासत झलक रही है। डायलॉग बाजी और सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करें। केस संजीदा नौयत का है, अदालत का मजाक बनाने की इजाजत नहीं देंगे। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान का केस। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया, फरीक होने के बावजूद 26 दिसंबर को हमें सुने बगैर फैसला सुनाया गया। केस में अबूरी रिलीफ के बाद कुछ बचा ही नहीं, हुक्म वापस लिया जाए। एडवोकेट जनरल और एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, निगरान हुकूमतें इस केस में फरीक नहीं बनना चाहती। हमें नोटिस किया गया तो अदालत की मावनत करेंगे। जो हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, लगता है कुछ लोग चाहते हैं इंतखाबात न हो। एक रिटर्निंग अफसर बीमार हुआ तो दूसरा लगाया गया। पेशावर हाईकोर्ट ने ठीक करके तकर्री कैंसिल कर दी। जज ने नोटिस जारी करना भी मुनासिब न समझा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स, कहा समझ नहीं आ रही इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर कैसे अदालतें फैसले कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर करते हुए PK 91 के रिटर्निंग ऑफिसर से मुतालिक पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह आमद। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी उनके साथ मौजूद। अनवारुल हक काकड़ बोले, चौधरी शुजात पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान हैं, उनकी खैरियत दरियाफ्त करने आया हूँ। चौधरी शुजात ने हमेशा रवादारी और मफामत की सियासत की। मोहसिन नकवी ने पंजाब में खिदमत और कारकर्दगी की आला मिसाल कायम की है। कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। शुएब शाहीन की कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। इलेक्शन कमीशन को कल के लिए नोटिस। कराची से आलमगीर खान ने कागजात मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील कर दी। मुजम्मिल असलम ने RO के फैसले के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। उमेर नियाजी की अपील पर ट्रिब्यूनल ने एतराज कुनंदा और RO को कल तलब कर लिया। तैमूर झगड़ा ने भी कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील कर दी। ताहयात नाअहली केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। पंजाब है
वहाँ नवाज शरीफ और उसकी बेटी वो पिन पॉइंट कर रही है कि इसको नहीं छोड़ना, उसको नहीं छोड़ना, उसको तंग करना है, उसको जो है ना जेल में डालना है। KPK में और किरदार है, सिंध में और है, यानी हर जगह जो स्टेटस को है वो PTI के खौफ से कोशिश कर रहे हैं कि PTI के ऊपर जो है ना दबाव डाला जाए। पंजाब में नवाज शरीफ और उनकी बेटी निशानदेही करते हैं, उसको नहीं छोड़ना, तंग करना है। PTI के खौफ से दबाव डाला जा रहा है ताकि सीनियर क़यादत को इलेक्शन से बाहर रखा जाए। प्री पोल धांधली का आगाज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन बदतरीन किरदार अदा कर रहा है। ऐसे इलेक्शन से मुल्क में इस्तेहकाम नहीं, बदतरीन अदम इस्तेहकाम आएगा। PTI रहनुमा असद कैसर की एवेन्यू से गुफ्तगू, रहा धांधली के तमाम हरबों के बावजूद इलेक्शन जीतेंगे। फैसला साजों से कहता हूं, खुदारा शफाफ इंतखाबात कराएं, लेवल प्लेइंग फील्ड दें। नून लीग चाहती है हमारे इदारों से टकराव हो और उन्हें सियासी फायदा पहुंचे। ये उनकी गलतफहमी है कि PTI और फौज में फासले बढ़ाएंगे। नून लीग की प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाम होगी। टिकटों की तकसीम से मुतालिक मुस्लिम लीग नून का इजलास आज फिर होगा। पार्लिमानी बोर्ड की सिफारिशात पर मजीद गौर किया जाएगा। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज इजलास में शिरकत के लिए जाती उम्रा पहुंच गए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं 2011 में तैयार किए गए मुजस्मे की आज भी हिफाजत की जा रही है। मुजस्मा बनाने वाले एतराफ जुर्म नहीं कर रहे, गलती का एतराफ नहीं कर रहे। मास्टरमाइंड चकवाल वाले के खिलाफ संजीदगी से सोचना चाहिए। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली के गांव मोस्की से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। मकतूलीन की मीर अली बाजार में हजाम की दुकानें थीं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक और मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक बंद कर दी गई। स्वात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक बंद। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी। गिलगित बल्तिस्तान समेत बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाएं। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, गिलगित -6, अस्तोर -4, हुंजा में -3 रिकॉर्ड। शिमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। खलात में दर्जा हरारत -5, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खिलाड़ियों पर जुर्माने लगाने वाले टीम डायरेक्टर ने खुद ही डिसिप्लिन तोड़ दिया। मोहम्मद हफीज ने मेलबर्न से सिडनी जाते हुए फ्लाइट मिस कर दी। जराये का कहना है मोहम्मद हफीज को टीम के साथ ही मेलबर्न से सिडनी सफर करना था। अहलिया की सीट भी उसी फ्लाइट में बुक थी। दोनों एयरपोर्ट में ही मौजूद थे, मगर देर से पहुंचने पर अमले ने उन्हें तैयारे में सवार होने से रोक दिया। दोनों बाद में दूसरी फ्लाइट से सिडनी पहुंचे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का सिडनी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एजाज में इस्तकबालिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी, ज़का अशरफ और ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी भी मौजूद थे। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम पाकिस्तानी खिलाड़ियों से गर्मजोशी से मिले, हाल अहवाल पूछा। ज़का अशरफ ने मगरा को पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ काम करने की पेशकश की। मगरा ने सोचने के लिए वक्त मांग लिया। तीसरे टेस्ट मैच के लिए कौमी क्रिकेट टीम के सिडनी में डेरे। कौमी खिलाड़ियों की प्रैक्टिस, फील्डिंग पर खुसूसी तवज्जो थी। आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपनर डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी टेस्ट खेलेंगे। टेस्ट के बाद वनडे क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। कहते हैं जरूरत हुई तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए दस्तयाब और T20 फॉर्मेट खेलता रहूंगा।